बच्चों, हमने आपको उन्नयन और अवनमन के बारे में बताया था। एलिवेशन एंगल और एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम अपनी आँखों से अपने ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो जो आँखों के द्वारा ऊपर स्थित वस्तु के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण, अगर हम किसी ऊंचाई पे खड़े हैं या हम अपने से नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमारी आँखों के द्वारा जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसमें ही हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी एक मकान की खिड़की पर लगी हुई है। जैसे मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है, उस पर ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और वो भूमि के साथ, सीढ़ी जो है वो भूमि के साथ कितने का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। ये ज़मीन है आपकी, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का यहाँ पे ये एंगल बना रही है। यदि सीढ़ी की लंबाई 6 मीटर हो, ये आपको कहा जा रहा है कि ये जो सीढ़ी है वो अगर 6 मीटर की है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, मतलब ये जो सीढ़ी का बेस पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से इस जो दीवार के बीच का डिस्टेंस है आपको ये बताना है। ठीक है, दिया क्या हुआ है? 60 डिग्री का एक एंगल जो कि सीढ़ी और ज़मीन के बीच में बन रहा है, और एक 6 मीटर की सीढ़ी। आपको डिस्टेंस निकालनी है, सीढ़ी के जो बेस पॉइंट है वहाँ से दीवार के बेस पॉइंट तक की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें लगेगा क्या, साइन लगेगा या कॉस लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें 60 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमने आपको बताया था जिस पे भी एंगल पे कोण बनता है उसके नीचे की लाइन आधार होती है और सामने की लाइन क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। अब हम इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए से सी के जो बीच की डिस्टेंस है वो दी हुई है आपको 6 मीटर। ठीक है, और जो दीवार है वो ए बी की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितने मीटर की है? थीटा एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री का। अब हमें ये देखना है कि ये जो थीटा एंगल है वो साइन है, कॉस है या टेन है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये लाल कक्का से देखते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण के साथ कोई भी दो चीज़ हम ले सकते हैं। कर्ण के साथ क्या क्या दिया हुआ है? या तो एक लंब है और आधार है। ठीक है, तो या हम इसमें साइन 60 का यूज़ कर सकते हैं और या फिर इसमें कॉस 60 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज़ दी हुई है कर्ण और हमें निकालना क्या है? एक मिनट, नहीं, हम साइन 60 का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हमें लंब दिया, हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब नहीं फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें बेस पॉइंट। ठीक है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अगर फाइंड करना होता तो हम साइन लगाते, साइन 60 डिग्री। लेकिन क्योंकि हमें बेस फाइंड करना है तो बेस और कर्ण का क्या संबंध है? आधार अपॉन कर्ण होती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉस है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे कॉस 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? थीटा के इज इक्वल्स टू कितना? ये हमारा हो जाएगा कॉस 60। तो कॉस 60, कॉस कितना होता है? आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या था हमारा? ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी की कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की होती है 1/2 ए बी अपॉन ए सी। ए सी कितना है? 6, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये 6 इधर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में है ए बी के साथ, तो 2 6 के इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 ए बी हो जाएगा। तो 2 को हम इधर ही रहने देंगे और 6 को हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे। इज इक्वल्स टू कितना? ए बी। जब इसको हम कट करेंगे 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हमारी ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। ए सी हमें ऑलरेडी दिया हुआ था कितना? 6 मीटर, और 60 डिग्री का हमें एंगल दिया हुआ था, थीटा की वैल्यू। हमें कैसे पता लगा कि हमें यहाँ पे कॉस या साइन लगाना है? ठीक है, क्योंकि हमें बेस निकालना था, आधार निकालना है, बेस। ठीक है, तो हम, और हमें दिया क्या हुआ है?
कर्ण दिया हुआ है, तो हम इनका रिलेशन फाइंड करेंगे कि ये किस में रिलेट होते हैं। तो ये कॉस का था फॉर्मूला, इस वजह से हमने कॉस यूज़ किया। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए कहते, ए बी फाइंड करने के लिए अगर इस ट्राइंगल में कहा जाता ये वैल्यू, तो हम साइन लगाते, साइन 60 डिग्री यूज़ करते, लंब बटे कर्ण करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।